नाम हर्षित यादव है। मैं कक्षा 9वीं डी का छात्र हूँ। मेरा अनुक्रमांक 28 और मेरा विषय है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? आज के इंटरनेट युग में अगर जो पत्रों का जो संचालन है वो बहुत कम हो गया है। आजकल सभी लोग सोशल मीडिया चलाने लगे हैं, पर आज भी जो औपचारिक पत्र है उसका जो इस्तेमाल है होता है, जैसे सरकारी कार्यालय और बहुत सारी सरकारी जगहों पर। इस श्रेणी में हमें उन पत्रों से होता है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक माहौल, जैसे पारिवारिक सदस्य, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। जैसे पिता को पुत्र को लिखा गया पत्र, मित्र को लिखा गया पत्र, संबंधी को लिखा गया पत्र, परिजनों को लिखा गया पत्र। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा। प्रश्न है, बुखार के कारण विद्यालय आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र लिखिए। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। बुखार में अवकाश हेतु सबसे पहले आएगा सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य, फिर आपके जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के आपको विषय लिखना है, फिर महोदय, उसके बाद आपको उसमें लिखना है निवेदन क्या है। निवेदन यह है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ, बुखार आने के कारण मैं 3-4 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे वायरल फीवर हो गया है, इसलिए कम से कम 3-4 दिन घर पर ही आराम करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं स्कूल गई तो दूसरे विद्यार्थी को भी वायरल बुखार हो सकता है। इसके बाद धन्यवाद या फिर धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी चित्र हिमांशु त्रिपाठी। इसके बाद एक दिनांक लिखनी है। उसके बाद एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण, अपने पिता को अपनी पढ़ाई के संबंध में एक पत्र लिखिए। दूसरा, अपने छोटे भाई को उसकी पढ़ाई के बारे में एक पत्र लिखिए। सबसे पहले जहाँ पे अपना, यहाँ पे आपको जहाँ पे आप रहते हैं उसका, उसके बाद डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मुझे आपका प्यार भरा पत्र प्राप्त हुआ, पत्र पढ़कर दिल खुश हो गया, माताजी एवं बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। 24 फरवरी से 8 मार्च तक कॉलेज में अवकाश रहने वाली है, बहुत दिनों के बाद हम सब पुनः एक साथ होंगे, इस बात की कल्पना करने से ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। रहा प्रश्न मेरे विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी का, तो वह बहुत ही अच्छी चल रही है। मैंने सारे पेपर भली भांति तैयार कर लिए हैं। पिछले टर्मिनल परीक्षा में मात्र 2 नंबर के कारण मैं महाविद्यालय टॉप नहीं हो सका था, परंतु इस बार मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी जमा कर ली है। जानते हैं पिताजी, इस बार के मासिक परीक्षा में तो मुझे हमारे प्रिंसिपल ने डबल स्टार दिए हैं। मेरे लिखे हुए उत्तर पुस्तिका का कहीं भी लाल निशान नहीं है, अतः आप निश्चिंत रहें, इस बार आपका बेटा आप लोगों का और विश्वविद्यालय का नाम अवश्य रोशन करेगा। उसके बाद उनके समाचार, उनका हाल विचार पूछते हुए, शेष समाचार पूर्ववत हैं। इधर मेरे मित्र पवन चक्रवर्ती की माँ बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गई है। कभी तो वह उदास हो जाया करता है। वह अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लेकर बहुत ही असमंजस में रहता है। मैं उसका पूर्णतः ख्याल रख रहा हूँ। आपके और माता जी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस पत्र को समाप्त करता हूँ। प्रणाम, आपका लाडले बेटा आयुष्मान दुबे। और एक यहाँ पे है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखे तथा उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी मांगिए। जहां से पत्र भेजने, सबसे पहले वही जहां से पत्र भेजने उसका पता, उसके बाद पत्र भेजने की तारीख, दिनांक, उसके बाद संबोधन प्रिय गौरव, उसके बाद आपको अभिनंदन देना है, मतलब चिरंजीवी रहो या फिर सदा खुश रहो ऐसे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के तुम्हारा पत्र मिला, तुमने अर्थ वार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं वह संतोषजनक हैं नहीं है। अब वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, तुम अपनी पढ़ाई के विषय में पूर्ण जानकारी दो। प्रत्येक विषय में तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने अंक पाने की संभावना है, पूरा विवरण दो। पत्र का उत्तर शीघ्र देना।
मुख्य संदेश समापन तुम्हारा बड़ा भाई, पत्र भेजने वाले का नाम बलराम त्रिपाठी। धन्यवाद।